A pendulum clock gives correct time at 20 degree Celsius at a place where g is 9.800 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर करना क्या पड़ता है कि एग्जैक्ट वैल्यू लेनी पड़ती है। जैसे इस वाले क्वेश्चन को बिना वैल्यू के हमने लिया, तो बिना वैल्यू के जैसे हमने किया था, तो इसके अंदर हमने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली थी, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट ले लिया था। तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लेने से हुआ ये कि इसके अंदर जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा चेंज आ गया था। एचसीवी के लगभग सारे क्वेश्चन में ऐसा ही है कि जो मतलब वैल्यूज हैं वो हमें कैसे लेनी पड़ेंगी, इसके अंदर एग्जैक्ट करेक्ट लेनी पड़ेंगी। डेसिमल के बाद इसमें 3 डिजिट्स दे रखे हैं जी की वैल्यू, तो डेसिमल के बाद एटलीस्ट 3 डिजिट तो पूरा लेके ही चलेंगे आप इसके अंदर, ठीक है, तभी इसका आंसर आता है। एक एचसीवी के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम यही है कि इसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में भी। क्या कॉन्सेप्ट मैं आपको भी बताता हूँ। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे जैसे पेंडुलम है, इसका जो ये कह रहा है कि एक पेंडुलम है, जैसे सिंपल पेंडुलम है, और एक ये स्टील रोड है, दिस इज अ स्टील रोड, और यहाँ पर एक हैवी बॉल है, और ये स्टील रोड को इसने लाइट बोल दिया। इसने एक वर्ड यूज़ किया कि ये लाइट स्टील रोड है। अगर ऐसा वर्ड यूज़ कर ले कि लाइट स्टील रोड है, तो ऐसे केस में इसको मासलेस ही लेके चलना है। और अगर ये रोड जब मासलेस होती है ना, तो 2 पाई रूट एल बाई जी फॉर्मूला लगा सकते हो। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम में ये मास हैवी होना चाहिए और इसका मास नेग्लिजिबल होना चाहिए, चाहे स्ट्रिंग हो चाहे ये रोड हो, लेकिन ये मासलेस होना जरूरी है। अगर ये मासलेस नहीं हुई तो ऐसे केस में इसको सिंपल पेंडुलम नहीं कहेंगे, इसको जनरल पेंडुलम कहेंगे। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा फिर टाइम पीरियड का। इसका जो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का वो 2 पाई रूट एल बाई जी होता है। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एल बाई जी, और इसके अंदर एल की जो वैल्यू है ना, इसके अंदर ये मासलेस होना जरूरी है ये फॉर्मूला लगाने के लिए, तभी हम इसको सिंपल पेंडुलम कहेंगे, ठीक है ना। एल इज द लेंथ और जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यानी कि ये इस मास पे भले ही डिपेंड नहीं करता यहाँ पे इसका मास कितना है, इस मास इस सिर्फ 2 बातों पे डिपेंड करता है कि ये सिंपल पेंडुलम जहाँ रखा गया है जिस प्लेनेट पे, वहाँ का जी कितना है, और वहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है। सिर्फ इन 2 बातों पे ही टाइम पीरियड डिपेंड करता है। अच्छा, अब इसने क्या बोला कि अच्छा इसने साथ में यहाँ पे एक स्टील रोड दिया जो कि मासलेस है, राइट। अब इसने क्या किया कि इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड यानी कि एसएचएम का और थर्मल एक्सपेंशन का मिक्सचर कर दिया। इस क्वेश्चन में इसने मिक्सिंग कर दी। इसमें थर्मल एक्सपेंशन का भी यूज होता है, ठीक है ना। देखो इसके अंदर ना एक चीज़ आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बात पता होनी चाहिए, अगर कोई भी रोड है उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ है, मान लो एल नोड है, 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ एल नोड है, मान लिया जाए 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ एल नोड है, तो किसी टेम्परेचर टी पे अगर उसकी लेंथ है एल, तो एल की जो वैल्यू आएगी ना, दैट इज इक्वल्स टू एल नोड इंटू में 1 प्लस अल्फा टी। ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। ये एल नोड है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ है, और इस पर टी ये डायरेक्ट टेम्परेचर पुट कर सकते हो डायरेक्ट, और ये डिग्री सेल्सियस में पुट करना आपको, ये डिग्री सेल्सियस में पुट करना आपको। तो ये टी एल क्या है यहाँ पे, टी टेम्परेचर के ऊपर जो कि डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर, उस पर लेंथ की वैल्यू है। और एल नोड क्या है, ये एल नोड इनिशियल लेंथ नहीं है। कहीं आप ये सोचोगे जो एल नोड है ये मतलब जो है ना ओरिजिनल लेंथ है। एल नोड इज नॉट द ओरिजिनल लेंथ, इट इज द लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर लेंथ है और ये टी टेम्परेचर के ऊपर लेंथ है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला था मतलब जो है L2 इज इक्वल्स टू L1 इंटू में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला अलग है, इन दोनों में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इसके अंदर मतलब इसके अंदर क्या है कि और L1 ओरिजिनल लेंथ है और ये डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर है, और L2 टेम्परेचर राइज करने के बाद की लेंथ है ये वाली, राइट। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एल नोट क्या, टी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ है, टी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पे, और टी यहाँ पे टेम्परेचर ही है डायरेक्ट यहाँ पे टेम्परेचर ही है। मतलब इसके अंदर जैसे कि कोई ये कहता ना कि 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेंथ बताओ, तो यहाँ पे टी की वैल्यू सीधा 20 पुट करोगे, और यहाँ पे ये बोलेगा कि इतना राइज कर दिया गया है इसमें, और इसमें फॉर्मूला है। फर्क है दोनों में, फर्क समझ में आ गया आपको, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। अच्छा, अब देखो हमें यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला यूज़ नहीं करना। हालांकि थर्मल एक्सपेंशन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बट यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक। अब सुनो, लेकिन और इसमें ये बात याद रखनी है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस की लेंथ है, राइट, क्योंकि इसने इस क्वेश्चन में सीधा टेम्परेचर की बात की, इस टेम्परेचर पे लेंथ इतनी है, तो इस टेम्परेचर पे बताओ कितनी होगी। तो इसके लिए आप ऐसा करो, फर्दर इसको सोल्व करने के लिए, इसको समझने के लिए इस क्वेश्चन को मैं इसको एक बार रब कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए आप इसके अंदर जो है ना, इसने बोला है कि टेम्परेचर जब 20 डिग्री सेल्सियस है, तो द टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, और इसके अंदर जो जी की वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू, ये अच्छा 0 दिया है इसने, इसके बाद भी 9.800 भी बोला है इसने, तो इन बातों को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ये इसने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी है, और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दे दिया, और इसके ऊपर इसने बोला कि ये जो टाइम पीरियड दिखाता है ये एक्चुअल टाइम पीरियड है, दिस इज द एक्चुअल, टी मान लो टाइम पीरियड, दिस इज द एक्चुअल टाइम पीरियड। अभी क्या कह रहा है कि यहाँ पे इस पूरे सिस्टम को हम एक दूसरी जगह पे ले गए जहाँ का जो जी है दैट इज 9.788 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वहाँ का जी, ठीक है ना। और वहाँ का जो टेम्परेचर है
एट व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू बतानी है, एट व्हाट टेम्परेचर टाइम पीरियड विल बी सेम। इसने ये बोला है 20 डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है। एट व्हाट टेम्परेचर टाइम पीरियड रिमेन सेम, जो टाइम पीरियड है ये सेम आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इसने क्या किया कि जी की वैल्यू कम कर दिया। अगर जी की वैल्यू कम किया इसने, जी की वैल्यू कम कर दिया और हम चाहते हैं कि टाइम पीरियड उतना ही रहे, तो हमें नो डाउट हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर लेंथ को भी कम करना पड़ेगा। ये कम हुआ है तो ये भी कम करना पड़ेगा। लेंथ अगर ये जी कम हुआ है तो लेंथ को भी कम करना पड़ेगा, तभी तो टाइम पीरियड उतना ही रहेगा, तभी तो वही आएगी बात। तो जी कम है तो एल भी कम करना पड़ेगा, और एल कम कब होगा, जब टेम्परेचर कम होगा। लेंथ अगर कम करनी है तो लेंथ को दबा के कम नहीं करना, टेम्परेचर कम करना है, क्योंकि जो हमारा आंसर आएगा वो इस 20 डिग्री सेल्सियस से कम ही आएगा, ये तो कंफर्म है। हमारा जो आंसर है ये हमें ये पता लग गया कि अगर 4 ऑप्शंस हैं और चारों में आंसर अगर कोई 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तो हम उसको मतलब जो है गलत कर देंगे, ऐसे केस में वो रॉन्ग ऑप्शन होगा। तो और ये वाला डायरेक्ट भी हो सकता है, मान लीजिए कि 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन ही ऐसा है जो 20 डिग्री सेल्सियस से कम है, बाकी 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो उसको डायरेक्ट टिक मार्क कर देंगे। ऐसे केस में हमें ये क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार बिना सोल्व किए भी कई सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसके अंदर आप एक काम करो, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए काम करो, पहले इसको 2 बार ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, 2 बार, पहली बार लगाओ इस फॉर्मूले को। जब आप पहली बार लगाओगे तो 2 पाई रूट है एल बाई जी, एल की वैल्यू तो यहाँ पे मतलब ऐसा करो आप कि इसकी ओरिजिनल इसकी ना 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ एल नोट मान लीजिए आप। 0 डिग्री सेल्सियस पे इस रोड की लेंथ कितनी यहाँ पे एल नोट है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे कितनी हो जाएगी, 20 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगी एल नोट इंटू में 1 प्लस में एल्फा इंटू 20। ये 20 डिग्री सेल्सियस की लेंथ है इसकी, ये पूरी, और ये एल नोट क्या है, ये 0 डिग्री सेल्सियस की लेंथ है। ये तो हो गया लेंथ डिवाइडेड बाय जी, जी की वैल्यू आज यूज़ करोगे आप 9.800, ठीक है ना। ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। अब टाइम पीरियड फिर से लिखना है आपको, फिर से टाइम पीरियड हो गया तो 2 पाई, अब इसी फॉर्मेट में लिखना है आपको। 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ, 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ होगी एल नोट 1 प्लस में अल्फा इंटू में टी, टी की जो वैल्यू है यहाँ पे निकालनी है, टी डैश, टेम्परेचर ही निकल के आ जाएगा डायरेक्ट। तो इसके अंदर डिवाइडेड बाय में यहाँ पे कितना, ये 9.788 है। नाउ व्हेन यू इक्वेट दीज टू इक्वेशंस, हम इनको इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, टाइम पीरियड इसने बोला कि बराबर है, तो इसको और इसको इक्वेट करने से आंसर आ जाएगा। मैं एक बार थोड़ा सा इसको मतलब जो है सोल्व करके दिखा दे रहा हूँ। इसको और इसको हम इक्वेट करेंगे तो देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, रूट है और इससे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो आप। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो आपके पास फिर एल नोट से एल नोट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो रूट तो हट ही जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। और एल नोट से एल नोट भी कैंसिल हो जाएगा, तो ले दे के बचेगा 1 प्लस में 20 अल्फा डिवाइडेड बाई में 9.800 इज इक्वल्स टू 1 प्लस में अल्फा टी डैश डिवाइडेड बाई में 9.788, ये आपके पास आएगा निकल के, ठीक है ना। अब आप इसको सोल्व करते हैं फर्दर। इसको जब सोल्व किया जाए तो ये आपके, अब देखो इसमें ना थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है यहाँ से आगे, अब यहाँ से आगे मैनुअली नहीं हो पा रहा है, इसके लिए यही प्रॉब्लम है सीवी के अंदर, थोड़ा सा आधे क्वेश्चंस के अंदर ये प्रॉब्लम है बस। बाकी कॉन्सेप्ट तो इसके अंदर अच्छा था। इससे हमें क्या क्या बात समझ में आई है इस क्वेश्चन से हमें ये बात समझ में आई है कि अगर इसके अंदर एक तो ये वाला फॉर्मूला में पता लगा है, एल नोट इंटू में ये एल नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, इस फॉर्मूले का पता लगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ है, ये किसी जनरल टेम्परेचर पे लेंथ है। एक हमें इससे ये पता लगा कि सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है। हमें एक इस क्वेश्चन से ये बात पता लगी कि अगर लाइट वर्ड यूज कर रखा हो तो इसको मासलेस लेके चलना है, इस बात का पता लगा है। तो हमें इस क्वेश्चन से कई सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको फर्दर सोल्व करें तो ये आपके पास आएगा 9.788 प्लस में 20 इंटू में 9.788 इंटू में अल्फा इज इक्वल्स टू 9.800 प्लस में 9.800 अल्फा टी डैश, ठीक है ना। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर। यहाँ से टी डैश की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और इसके अंदर अल्फा जो है ना दे रखा है, अल्फा इज गिवन हेयर। तो इसको इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर लेना आप, और इसको सोल्व करने के बाद एक्चुअल आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है।